हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने का पूरा प्रोसेस, कि आप एक टीचर कैसे लगेंगे, आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली आपको केवी में आपका कैसे सिलेक्शन होता है उसको डिस्कस करूँगी। केंद्रीय विद्यालय के टीचर आप कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जिनको क्लियर करने के बाद आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो देखिए, सबसे पहले आपको केवी में टीचर बनने के लिए डीएलएड करना होगा। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड क्लियर होना चाहिए। 2 साल का कोर्स है आपका। आप इसको क्लियर करेंगे किसी भी जो मान्यता प्राप्त संस्था इंस्टीट्यूट से आप डीएलएड कर सकते हैं। अगर आपने दिल्ली के अलावा भी किसी स्टेट से डीएलएड कर रखा है और वो जो इंस्टीट्यूट है वो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपका जो डीएलएड है वो वैलिड होगा। तो आप ये सब चीज़ें देख लेना एक बार। और आप बीएड भी कर सकते हैं, लेकिन बीएड से आप सेकेंडरी के टीचर बनेंगे। 6, 7, 8 से 10 तक आप बीएड के थ्रू टीचर बनते हैं, और प्राइमरी के टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड चाहिए 2 साल का। इसके बाद आपको जब आपके 2 साल हो जाएंगे कंप्लीट, तो जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तब आप ये सीटेट का एग्ज़ाम देंगे। आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद भी सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको 90+ मार्क्स उसमें लाने होते हैं। कैटेगरी वाइज उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आई थिंक 83, 84 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप कैटेगरी में भी मतलब आपका जो सीटेट है वो क्लियर माना जाएगा आपका। वो बस एक पेपर होता है जिसमें आपको 90+ मार्क्स लाने होते हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो, कि आपको इन्फॉर्मेशन है किसके रिगार्डिंग, अपनी टीचिंग स्किल्स के रिगार्डिंग। आपको कोई मतलब एक होता है ना, आपकी साइकोलॉजी को पता करने के लिए सीटेट का एग्ज़ाम होता है कि क्या आप टीचर के फील्ड में आ सकते हैं, आपको बेसिक नॉलेज है टीचिंग फील्ड की, तो उसके लिए सीटेट होता है। नॉर्मल उसके भी पेपर होते हैं, ज़्यादा उसमें भी कुछ नहीं है। फिर आता है आपका केवी का एग्ज़ाम। अगर आप केवी के टीचर बनना चाहते हैं तो जब आपने सीटेट ये डीएलएड कर लिया 2 साल का, फिर आपको करना होगा सीटेट, और सीटेट के बाद आप केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म्स निकलते हैं। हर 2 साल पे मोस्टली निकलते हैं, बट काफ़ी टाइम से बीच बीच में नहीं निकले हैं, वरना पहले हर 2 साल पे निकल जाते थे। अभी प्रीवियस वैकेंसी जो थी उसमें ही मैंने सिलेक्शन लिया है। तो अब नेक्स्ट आपकी 1-2 साल में वैकेंसी आ जाएगी, तो आपको वो फॉर्म फिल करना होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन का, जिसमें आप प्राइमरी टीचर का फॉर्म फिल करेंगे। ऑनलाइन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके ये साइकोलॉजी आएगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारा ही आपका टॉपिक जो है पूछा जाता है उसके अंदर। पूरा फॉर्मेट क्या होता है एग्ज़ाम का, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको स्टेप्स बता रहे हैं। फिर जब आपका रिटन टेस्ट जो है क्लियर हो जाता है, ऑनलाइन आपने एग्ज़ाम जो दिया सारे सब्जेक्ट्स का, वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपका रिज़ल्ट आता है। उस रिज़ल्ट में अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको इंटरव्यू कॉल आता है। इंटरव्यू कॉल आपके अलग अलग स्टेट्स में किए जाते हैं। जिस भी स्टेट में आपको बुलाया गया है, आपका जो भी सेंटर होगा, वहाँ जाके आपको अपना इंटरव्यू देना है। अब इंटरव्यू में क्या करते हैं वो, इंटरव्यू में आपको कोई टॉपिक दे देंगे पढ़ाने के लिए, आप उसको पढ़ाएंगे वहाँ पे। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग, आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, जनरल नॉलेज के, ठीक है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज पूछ लेंगे। साइकोलॉजी के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मॉर्निंग असेंबली क्यों करवाई जाती है स्कूल में, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे वो पूछेंगे। ओवरऑल आपका देखने के लिए कि क्या आप बोल पा रहे हैं, क्या आप मतलब कॉन्फिडेंट हैं। आप अचानक से स्टूडेंट्स के सामने जाएंगे तो आप घबराएंगे तो नहीं, इन सब चीज़ों के लिए। और आपको अच्छी एक प्रिपरेशन करोगे, आपके लिए 1 महीना या 10-15 दिन भी काफ़ी है। मैंने 10-15 दिन में ही अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी, तो इतना दिन काफ़ी है। आपको टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं, मेन आपको वो बुक दे देते हैं और आपको उसको पढ़ा के दिखाना होता है। 5 मिनट का लगभग आपको पढ़ा के दिखाना होता है। बाकी टीचर्स ही बच्चे बन जाते हैं और फिर वो उनको आपको पढ़ाना होता है वहाँ पे, पूरा एक्टिंग के साथ, डेमो टीचिंग जिसको हम बोलते हैं। एक्ट करके पूरा आपको, कि आप डांस कर रहे हैं, पोएम कोई करा रहे हैं तो उसके एक्शंस को करके दिखा रहे हैं, फिर बच्चे कर रहे हैं, ऐसे आपको करके वहाँ दिखाना होगा। जितना अच्छे से करोगे आपको मार्क्स उतने ज़्यादा मिलेंगे। फिर आता है आपका रिज़ल्ट। अब इंटरव्यू का रिज़ल्ट और आपका जो मार्क्स थे उन दोनों को फाइनलाइज करके आपका रिज़ल्ट निकाला जाता है। जैसे क्या होता है कभी कभी कि आपके रिटर्न में अगर कम मार्क्स हैं और इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप जो बाकी स्टूडेंट हैं उनसे ज़्यादा आगे भी जा सकते हैं इसके अंदर। मतलब जैसे मेरे साथ हुआ था, रिटर्न से ज़्यादा मार्क्स मेरे इंटरव्यू में थे, तो मतलब जिसके रिटर्न में मुझसे ज़्यादा थे उनका इंटरव्यू में अगर कम था तो वो बच्चे रह गए। तो दोनों का बैलेंस लेके चलते हैं इसमें भी। तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा, आपका नाम आएगा, फिर आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी किसी स्कूल में। फिर वो स्कूल आपके स्टेट में हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के थ्रू आप
पूरे इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, दमनदीव में भी दी जा सकती है, अंडमान निकोबार में भी, और बंगाल, ये कहीं पे भी दे सकते हैं, जैसे मैं बंगाल में हूँ, वेस्ट बंगाल में। तो इस तरीके से आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी, और बस इतना प्रोसेस है। और जब आप देखेंगे आपके हाथ में आपका जॉइनिंग लेटर तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और फिर आपको अपने स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस है केंद्रीय विद्यालय में आप कैसे टीचर बनते हैं उसका। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि एक साल मतलब इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर में आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, नेक्स्ट ईयर के एंड तक। तो अगर अच्छे से रिटर्न की तैयारी करेंगे तो ही आपका रिटर्न क्लियर होगा, क्योंकि जब तक रिटर्न क्लियर नहीं होगा आप इंटरव्यू में नहीं जा सकते। तो आपको अपना रिटर्न क्लियर करना है और फिर इंटरव्यू में जाना है, और वहाँ पे उसको क्रैक करके अपनी पोस्टिंग ले लेनी है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। अभी भी आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं यहाँ आपके लिए ही हूँ, आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू।